गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमने देखा था। अब ये जो चैप्टर है हमारा बिल्कुल ख़त्म होने पर है एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द बाल्कन्स इशू इन द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विजुअलाइजिंग द नेशन। इट्स अ नेक्स्ट सब कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें विजुअलाइजिंग द नेशन में हम ये देखेंगे कि नेशन जो है उसको एक विजन के रूप में किस तरीके से लिए गया। जैसे कि विजुअल मतलब होता है देखना, तो एक नेशन को किस तरीके से इमेजिन किया जा रहा था, किस तरीके से देखा जा रहा था। तो इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे कि इसमें एलिग्री के रूप में नेशन को लिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर जो नेशन है उसको एक पर्सन से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे कि अगर हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो नेशनलिज्म इन इंडिया में जब हम देखते हैं तो हमने भारत यानी पूरी कंट्री को एक मदरलैंड के रूप में यानी भारत माता के रूप में देखा था। तो उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि जब यूरोप में नेशनलिज्म आया तो फ्रांस में, जर्मनी में, दोनों ही कंट्रीज़ में भी नेशन को एक फ़ीमेल की पर्सनालिटी से जोड़कर देखा गया कि जो है एक जो मतलब भारत माता जिसे हम कहते हैं, जैसे हम भारत का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक मैप आ जाता है या भारत माता की तस्वीर हमारे माइंड में आ जाती है। वैसे ही यहाँ पर भी नेशन को एक पर्सनैलिटी से जोड़कर देखा गया, पर्सनिफिकेशन किया गया नेशन का, जिसमें कि नेशन जो है वो एक पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो फीमेल या फिर जो भी मतलब जिस फीमेल से इसको जोड़ के देखा जा रहा है वो फीमेल रियल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको एक विजुअलाइज एक तरह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए उनको ये दिखाया जा रहा है कि हमारी जो कंट्री है वो एक हमारी जो है एक फीमेल है जिसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और उस मतलब उससे ये जोड़ के दिखाया गया कि हमें हमारी जो मदर लैंड है उसको बचाना है। तो यहाँ पर एक मदर के रूप में कह सकते हैं, एक फीमेल के रूप में कह सकते हैं, तो नेशन को एक पर्सोनिफिकेशन किया गया उसका। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आपने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स थे जो कि नेशनलिज्म की तरफ लोगों के इंटरेस्ट को दिखा रहे थे। जैसे कि जैकोबिन क्लब में जो लोग थे, जैसे कि वहाँ उस समय पे लोग जो है वो ड्रेस या फिर जो आप कहोगे कि जैसे एंजल को दिखाया गया है, एक लिबर्टी का जो साइन थी, तो इस तरीके से जो है नेशन में मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए लोगों में बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ किया गया और नेशन को एक पर्सन से जोड़कर दिखाया गया है। तो यहाँ एलिग्री ऑफ द नेशन का मतलब है कि फीमेल फिगर जो है वो यहाँ पर एलिग्री ऑफ नेशन है। ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे आगे, यहाँ पे फ्रांस जो है इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि फ्रांस में क्रिस्टियन मैरियाना जो है उनको यहाँ पर एक एलिग्री ऑफ नेशन के रूप में देखा गया फ्रांस में, और आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन के रूप में, जिसमें कि पूरे देश को मतलब कि जो कंट्री है वो किसी एक मोनार्क की नहीं है, किसी राजा की नहीं है, बल्कि पूरी जनता की है, एक रिपब्लिक कंट्री की बात की जा रही है। तो यहाँ जो क्रिस्टियन मैरियन थी वो ये दिखाना, उनको ये इसीलिए नेशन से जोड़कर दिखाया गया फ्रांस में कि भाई जो ये मदरलैंड है फ्रांस की, ये किसी एक राजा की नहीं है बल्कि सभी लोगों की है। ठीक है। उसके बाद में नेशनल सिंबल जो है उसको यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए गए, और उस फीमेल का जो है जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो पिक्चर में, पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मैरियान रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। यानी कि पोस्टेज स्टैम्प्स हो गए, कॉइन्स हो गए, उनके ऊपर भी मैरियाना को दिखाया गया है ताकि लोगों के अंदर उस फीमेल को देख के एक नेशनलिज्म की फीलिंग आए कि ये जो है मतलब ये तो हमारी कंट्री से जुड़ी हुई हैं और हमारी कंट्री की हर एक चीज़ पर इनकी जो है स्टैम्प हमें दिख रही है, कॉइन्स के ऊपर इनकी पिक्चर दिख रही है। तो एक अपनापन लाने के लिए एक फिगर या एक फीमेल की फिगर को जो है कंट्री से जोड़कर देखा गया। सेम वैसे ही जर्मनी में भी किया गया। जर्मनी में जो जर्मेनिया थी वो भी फीमेल थी और उनको भी एक नेशन की एलिग्री के रूप में ही प्रेजेंट किया गया। ठीक है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन था इनका, इनकी क्या खासियत थी कि इनका जो क्राउन है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पर, जो है उनके क्राउन में ओक ट्रीज होते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ओक ट्रीज जो होती हैं उसकी ओक लीव्स से उनका क्राउन बना हुआ है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, देखिए जरा, उनके सर पे लगा हुआ है। तो ये जो ओक ट्रीज के जो लीव्स हैं उनसे जो है इनकी
अलग अलग जो फिगर्स बनाई गई, लेकिन उनमें जो खासियत थी जो जर्मेनिया की जो फिगर थी उसमें कि उनके सर पर एक क्राउन रहेगा जो कि ओक लीफ से बना होगा और उनके हाथों में एक तलवार होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो जर्मेनिया है उनको एक मदरलैंड या एक फिगर ऑफ नेशन या एलिग्री ऑफ नेशन के रूप में दिखाया गया है यहाँ पर, जिससे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके। और जो ये फिगर थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये कहती थी कि लिबर्टी, इनका सिंबल जो है एक तरह से वो लिबर्टी, रिपब्लिक, इन चीज़ों के लिए दिखाता है कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिपब्लिक और लिबर्टी ये सारी चीज़ें दी जाए, कंट्री को रिपब्लिक बनाया जाए, लोगों को लिबर्टी दी जाए। ठीक है, और रेड कैप जो है वो रिपब्लिक कंट्री को दिखाता था। ट्राई कलर जो है ये मतलब स्टैचूज़ जो हैं यहाँ पे ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नेशनलिज्म जोड़ने के लिए, कि जैसे कि जर्मेनिया है, अगर आपको जर्मेनिया की पिक्चर कहीं भी दिख रही है तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये तो जर्मनी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रही थी इस तरीके से। और ये हीरोइज्म को भी दिखा रहा था, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक हाथ में उनके फ्लैग है जर्मनी का और एक हाथ में स्वॉर्ड है यानी तलवार है ये, और उनके सर पर ओक लीव्स का क्राउन है। तो ये एक तरह से लीडरशिप को मोटिवेट कर रही हैं कि लोगों को अपने लिबर्टी, अपनी रिपब्लिक, सोसाइटी के लिए खड़े होना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने एक हीरोइज्म को भी सपोर्ट किया। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि एक नेशन को विजुलाइज किया गया है एक फीमेल फिगर के रूप में। और हम इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडिया में भी हमने भारत माता, आप जैसे ही बोलते हो तो आपके माइंड में आता है कि वाइट साड़ी में एक फ़ीमेल है और वो खड़ी हैं, और इस तरीके से आप उनको मतलब एक इंडिया की फिगर के रूप में देखते हो। ऐसे ही एलिग्री ऑफ नेशन के रूप में फ्रांस में तो देखा गया क्रिस्टियन मैरियाना को और जर्मनी में देखा गया जर्मेनिया को। तो ये एक तरह से विजुलाइज किया गया नेशन को। तो ये इसमें सिर्फ इतना ही था। इसमें एलेग्री वर्ड का मीनिंग आप ज़रूर देख लेना। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि वो चीज़ रियल में नहीं है लेकिन आप उसको एक इमेजिनेशन के उससे आप उसको एक पर्सन के रूप में इमेजिन कर रहे हो जो कि ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इन चीज़ों को डिनोट कर रही है। एलिग्रिकल स्टोरी जो है यहाँ पर दो चीज़ों को दिखा रही है, वन लिटरल एंड वन सिम्बॉलिक, यानी कि लिटरल तरीके से यानी सामने से दिख रही हो और या फिर एक सिम्बॉलिक। तो यहाँ पर हम सिम्बॉलिक वाला जो है वो वाला पार्ट हम यहाँ देख रहे हैं। जर्मेनिया फिलिप वाइट ने ये पिक्चर जो है ये दिखाई है यहाँ पर। आर्टिस्ट प्रिपेयर दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन अ कॉटन बैनर, कॉटन बैनर पर बनाया है। एज इट वॉज मीन टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च एट ऑफ सेंट पॉल। सेंट पॉल चर्च के बारे में मैंने बताया था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में, और उसी में ही 1848 में इस पिक्चर को भी शो किया गया था जो कि लिबर्टी और रिपब्लिक कंट्री के लिए हीरोइज्म का काम कर रही थी। तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पर। इसे ज़रूर देख लेना आप लोग कि ब्रोकन चेन जो एट्रीब्यूट है ये बीइंग फ्रीड का सिंबल था। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर का था। क्राउन ऑफ ओक लीव्स ये हीरोइज्म को दिखाता था कि जिसके सर पर ये होगा वो एक लीडरशिप को शो करेगा। स्वॉर्ड जो है वो रेडीनेस टू फाइट को दिखा रहा है, यानी कि आप रेडी हैं फाइट करने के लिए। ऑलिव ब्रांच जो है वो तलवार के आसपास, जो आपको यहाँ देखिए दिख रहा है इनके हाथ में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑलिव ब्रांच तलवार के साथ साथ, ये किस चीज़ को दिखा रहा है? विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी आप शांति लाने के लिए इच्छुक हैं। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर का जो फ्लैग है वो लिबरल नेशनलिस्ट 1848 के फ्लैग को दिखा रहा है, और ड्यूक्स जो है जर्मन स्टेट में उनको बैन करने की बात कर रहे हैं। रेज ऑफ द राइजिंग सन बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, यानी कि यहाँ सन जो दिखाया गया है इसमें पिक्चर में पीछे जो है वो ये दिखा रहा है सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे, देखिए इस पिक्चर में वो ये दिखा रहा है कि एक नया एरा जर्मनी में आने वाला है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद द फॉलन जर्मेनिया। अब ये जो फॉलन जर्मेनिया जूलियस हबनर 1850 में इन्होंने बनाया था ये। ठीक है, यहाँ भी इसको फीमेल के उससे ही दिखाया गया है। ये देखिए ये सर पर ओक लीव्स का है और हाथ में तलवार है। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। In 1860, the artist Lawrence Classen was commissioned to paint this image. The inscription on Germania's sword reads, "The German sword protection the German Rhine." ठीक है, तो ये चीज़ें क्या दिखाती हैं कि वो जर्मन स्वॉर्ड्स मतलब लेके खड़ी हैं और तैयार हैं युद्ध के लिए। और आपको दिख रहा होगा हाथ में एक उनके सपोर्ट के लिए दूसरे हाथ में एक कवच भी है और एक हाथ में स्वॉर्ड है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वॉर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं, बिकॉज ऑफ उनके सर पर एक ओक लीव का क्राउन भी है जो हीरोइज्म को शो कर रहा है। और ये जर्मेनिया को ही यहाँ पर दिखाया गया है।
जो कि जर्मनी में एक फिगर ऑफ नेशन या एलेगरी ऑफ नेशन के रूप में दिखाई गई हैं। उसके बाद नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म हमने डिस्कस कर लिया था स्टार्टिंग की क्लास में ही। इसका भी मैं एक वीडियो आपको बना के डाल दूँगी एक और, तो आप लोग जितना मैंने अभी तक कराया है इसको ज़रूर ध्यान से सुने और इसको इस वाले पार्ट्स को पढ़ें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच।